Welcome to all of you in Shiशु शिक्षा मंदिर. अमन कुमार पाठक is in front of you. Today मैं ग्रामर्स में आप सभी को नंबर्स पार्ट पढ़ाऊंगा. नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के बारे में बताऊंगा. इसमें से जो मैंने भी पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया होगा वो चीज तो आप लोगों को जरूरी समझ में आया होगा. तो उसी तरीके से इस चीज को भी आप सभी को समझना है. ये नंबर्स, जो चीज हम पढ़ते हैं उसको कंटिन्यू रखना है. नंबर्स सबसे पहली बात की नंबर्स होती क्या है, नंबर्स से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर्स. नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट एनीथिंग. कोई भी चीज को लीजिए जो सामान काउंट करने वाला होता है उसके लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं. सपोज दैट आई गिव अ एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे कि आप बाजार गए, आपको पेन लेना है तो आप उसको कैसे लेंगे, काउंट करके ना, नंबर्स से. मेरे को 1 पेन चाहिए कि 2 पेन चाहिए कि 3 पेन चाहिए. तो वही चीज है ये. तो किसी भी चीज को, एनीथिंग, कोई भी सामान को काउंट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं. नंबर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. इट हैज टू टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. अब हमें जानना है कि सिंगुलर नंबर क्या होता है एंड प्लूरल नंबर क्या होता है. सिंगुलर नंबर इट रेफर्स वन पर्सन वर थिंग. सिंगुलर नंबर जो है वो वन पर्सन या वन थिंग को ही रेफर करता है, वो सिंगुलर नंबर में आता है. अगर कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक थिंग है तो सिंगुलर नंबर में डिनोट होगा, रेफर होगा. एंड प्लूरल नंबर में इट रेफर्स मोर देन वन पर्सन और थिंग. ये जो है प्लूरल नंबर, ये वन पर्सन या वन पर्सन के वन थिंग से ज्यादा होना चाहिए. मोर देन वन पर्सन और थिंग. वन पर्सन या वन थिंग से ये ज्यादा जो होता है, दो या दो से अधिक कोई भी चीज हो जाए, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाए, या दो या दो से अधिक चीज हो जाए तो प्लूरल नंबर में डिनोट होगा, प्लूरल नंबर में रेफर होगा. तो प्लूरल नंबर हम उसी में डिनोट करते हैं, समझते हैं. अब जो हम सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग इन सिंगुलर टू प्लूरल. हमने ये तो सीख लिया कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है. अब जो हमें सीखना है, हमें ये सीखना है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट इन सिंगुलर टू प्लूरल. तो अब हमें कन्वर्ट करना सीखना है. तो जो हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में प्राय एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है. अब एस जोड़ा किस में जाता है ये भी हम सीखेंगे, बट जो होता है ज्यादातर जो हम करते हैं यूज, वो एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं. जैसे देखिए काउ तो काउज, टेबल टेबल्स, हॉर्स हॉर्सेज. तो इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं. जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें कहना है, जो नेक्स्ट रूल है, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स रहता है तो उसमें हम ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है. कैसे बनाता है, उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है. कब, जब सी एच हो अंत में, वर्ड के अंत में, इन द एंड ऑफ द वर्ड. सी एच, एस एच, डबल एस, एस और एक्स, एंड these are available in the end of the word, we use the es to convert in plural noun. जैसे इसके एग्जांपल देखिए, बेंच तो बेंचेस हो जाएगा, ब्रांच ब्रांचेज, बुश बुशेज, फिश फिशेज. एसएच लग रहा है, सीएच किस में लगा, बेंच में लगा, सीएच तो सीएच ईएस हो गया ना, बेंचेज. फिश एफ आई एस एच, फिश एफ आई एस एच ई एस, फिशेज. एंड एस, ए डबल एस एस तो ए डबल एस ई एस, एसेज. क्लास सी एल ए डबल एस, क्लास तो उसका प्लूरल बन जाएगा सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेज. गैस जी एस, गैस तो क्या हो जाएगा जी ए एस सी एस, गैसेज. या एक्स रहता है, एक्स का जैसे टैक्स, बॉक्स तो टैक्स का टैक्सेज, बॉक्स का बॉक्सेज. इसको राइट डाउन करिए. मैं इसका नेक्स्ट और भी कई सारे रूल्स हैं, उस चीज को मैं समझाने के लिए आ रहा हूं. मैंने आप सभी को अभी दो रूल्स समझाए नंबर्स के.
कि कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, बट अब मैं उसके और रूल्स आप सभी को समझा रहा हूं। और रूल्स में देखिए जो हमारा थर्ड रूल्स है, थर्ड रूल हमें क्या कहता है, व्हाट थर्ड रूल से अस, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वोवेल हो तब उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जब कोई भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वोवेल हो तब उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए ट्वाई, तो वाई है ना अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई है, ट्वाई, तो वाई के पहले ओ क्या है, वोवेल है। वोवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। अगर y के पहले वोवेल्स में आपको अगर a, e, i, o एंड u मिल जाए तो उसमें s जोड़कर प्लूरल बनाना है। जैसे ट्वाई, तो y के पहले o क्या है, वोवेल है, तो ट्वाइज हो जाएगा, TOYS। वे, रास्ता होता है ना इसका मतलब, तो WAY, वे, तो y के पहले a क्या है, वोवेल है, तो वे का वेज बन जाएगा, WAYS। मंकी, MONKEY, नाउन के अंत में y है, y के पहले e है, तो e किस में है, वोवेल्स में है, तो इसका बन जाएगा मंकीज, MONKEYS, मंकीज। तो इसी टाइप के वर्ड्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे फोर्थ रूल है, इसके आगे फोर्थ रूल पे चलते हैं, आप लोग को थर्ड रूल समझ में आ गया होगा। फोर्थ रूल कहता है जब नाउन के अंत में y रहता है और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब उसमें IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जब y के पहले कोई वोवेल हो तब उसमें हम s जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, बट अगर y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो अब उसमें IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं और y को उसमें हटा दिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल आपको आपने जो थर्ड रूल्स में समझा था, वाई के पहले कोई वोवेल हो तो वोवेल तो आपको पता चले कि वोवेल होता क्या है, बट आपको यह भी समझना जरूरी है कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। वोवेल्स को छोड़कर जितने हैं अल्फाबेट में वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो इसको समझते हैं, तो नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब उसमें IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसके एग्जांपल है बेबी, तो BABY, बेबी, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ गया बी, तो इसका आ जाएगा बेबीज, BABIES, बेबीज। मेमी, MAMY, वाई के पहले एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हो जाएगा मेमीज, MAMIES, मेमीज। जैसे कि आप सभी देखिए बॉडी, BODY, तो नाउन के अंत में y है, y के पहले d क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बॉडीज, BODIES, बॉडीज। लेडी, LADY, लेडी, तो लेडी का क्या बन जाएगा, LADIES, लेडीज। एंड ये फोर्थ रूल आपको कह रहा था, बट अब जो हम चलते हैं फिफ्थ रूल पे, फिफ्थ रूल हमें क्या कहता है, फिफ्थ रूल, फोर्थ रूल का भी जो कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिफ्थ रूल जो है उसमें कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए पोटैटो, सब्जी खाते हैं ना, पोटैटो, आजकल तो पोटैटो की सब्जी सब खाते हैं, तो पोटैटो POTATO, तो इसमें ES जोड़ देंगे, POTATOES, पोटैटोज। टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, तो इसमें जाएगा टोमेटोज, TOMATOES। ऐसे ही मैंगो, क्या होना चाहिए, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इसमें बात वही है कि नाउन के अंत में ओ रहता है बट ओ के पहले कोई वोवेल हो तब उसमें हम क्या करेंगे, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि देखिए बैम्बू, BAMBOO, तो बैम्बू है गया, तो ओ है, तो लास्ट में ओ है, ओ के पहले भी वोवेल्स हैं, तो बम्बूज हो जाएगा, BAMBOOS, बम्बूज। रेडियो, तो ओ के पहले वोवेल है, RADIO, रेडियो, तो रेडियो हो जाएगा RADIOS, एस उसमें ऐड होकर प्लूरल बनेगा। तो सिक्स्थ रूल भी आपको समझ में आ गया, सिक्स्थ रूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। लास्ट सेवंथ रूल्स, कुछ नाउन होते हैं जिसके अंत में एफ या एफ ही रहता है, तो उसमें से एफ या एफ ही को हटाकर हम उसमें क्या करते हैं, VES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए नाइफ, तो एफ ही है ना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, एफ ही हटा देंगे, नाइफ्स। लाइफ, लाइव्स। लीप, लीव्स।
इसी तरह के आपको वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए देखने को मिलेंगे। अभी कुछ रूल्स और हैं, वो भी आपको समझना है, आप इसको राइट डाउन करिए। अब जो आपका नेक्स्ट रूल है, जो कुछ रूल्स बचे हैं, वो रूल्स ये बचे, मतलब टोटल मान के चलिए आपके पास अभी भी 5 रूल्स बचे हुए हैं। आप सभी को वो जरूर समझना है, तो ध्यान दीजिए इधर, प्लीज लिसन टू मी। जो हमारा 8th रूल है वो कहता है कुछ नाउन्स के आंतरिक वोवेल्स को परिवर्तित करना का मतलब होता है चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए आंतरिक वोवेल्स को, जो अंदर में कुछ वर्ड्स होते हैं उसकी अंदर में जो वोवेल्स होते हैं उसी को परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे देखिए मैन, सिंगुलर नाउन में MEN मैन, तो उसी को चेंज करके MEN अंदर ही में चेंज कर दिया गया। माउस, तो MOUCE माउस, तो उसका बन जाएगा MICE माइस। टूथ, TOOTH टूथ, तो उसका बन जाएगा TEETH तित। फुट, फिट। तो इस ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स है वो 8th रूल्स के हैं, जिसमें आंतरिक वोवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जो 9th रूल्स है, 9th रूल्स हमें क्या कहता है? 9th रूल्स, कुछ नाउन्स में EN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स में क्या होता है? EN लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए ऑक्स, ऑक्स में ऑक्सेन, OXEN। चाइल्ड, तो चाइल्ड में चिल्ड्रन, CHILDREN। अब कुछ जो होते हैं 10th रूल्स जो हमें कह रहा है कंपाउंड नाउन्स का, कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड एक साथ मिक्सचर होते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं ना, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर, ग्रैंड डॉटर, ये टाइप के जो आपके सामने एग्जाम्पल है, इसका मतलब है कंपाउंड नाउन्स। तो उसका प्लूरल प्राय हम क्या करते हैं? उनके मुख्य शब्द को, उसमें जो मेन वर्ड होता है उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टेप सन, तो इसका प्लूरल बन जाएगा स्टेप सन्स, क्योंकि सन इसमें मेन वर्ड है। स्टेप फादर, तो स्टेप फादर्स। अब सन इन लॉ तो बन जाएगा सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ। मैड सर्वेंट तो मैड सर्वेंट्स। मैन ऑफ वॉर, तो उसमें बन जाएगा MEN मैन ऑफ वॉर। अब 11th जो है रूल्स वो क्या कहता है? कुछ कंपाउंड, ये 10th तक आप सभी को समझ में जरूर आ गया होगा। 11th रूल्स जो है वो हमें कहता है कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। क्या करते हैं? उसमें दोनों पार्ट्स को हम प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन्स में। जैसे देखिए मैन सर्वेंट, तो उसमें क्या बन जाएगा? मैन सर्वेंट्स, MEN मैन सर्वेंट्स। उमेन डॉक्टर, तो उमेन WOMEN उमेन डॉक्टर्स। और कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम ही रहते हैं। हेयर, तो हेयर का हेयर होता है, शिप का शिप होता है, डियर का डियर होता है। तो आज का जो नंबर्स की क्लास थी आपके लिए इतनी ही थी। नंबर्स में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इन्हें ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते रहिएगा। और ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। और इस चैनल के लिए जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को नोटिफिकेशन, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।